आप बिजनेस में फ्रॉड कर रहे हो, सोचो कोई अगर आपको ये बोले तो आपको कैसा लगेगा। यही हुआ एक कंपनी जोडियक एनर्जी लिमिटेड के साथ। डिस्प्यूट जो था वो जीएसटी के रेट में था। डिपार्टमेंट बोल रहा था कि जीएसटी का रेट 18% लगेगा, बट कंपनी बोल रही थी कि जीएसटी का रेट 5% लगना चाहिए। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का। देखो, आपकी क्लैरिटी के लिए मैं ये बता दूं कि जो सेक्शन 73 होता है वो सिर्फ मिस्टेक इंटरप्रिटेशन या फिर रेट के डिस्प्यूट के लिए डिपार्टमेंट यूज कर सकता है, और उसको यूज करने की जो टाइम लिमिट होती है वो 3 साल होती है। मतलब फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न सरकार जो है 3 साल तक इस सेक्शन को यूज कर सकती है। अब ये 3 साल हो जाते हैं 5 साल अगर कंपनी के ऑपरेशंस में फ्रॉड इन्वॉल्व हो। जो फ्रॉड वाला केस है वो सेक्शन 74 में कवर किया जाता है। अब मैं आपको ये सब चीजें किस लिए बता रहा हूं, जिस केस का मैंने रेफरेंस लिया उस केस में डिपार्टमेंट ने पहले सेक्शन 73 का नोटिस इशू किया। अब जस्ट बिकॉज की 73 का नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट निकल चुकी थी, इस चक्कर में डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 की हेल्प ली, जो कि फ्रॉड का सहारा लेता है, और कंपनी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया। अब कंपनी चली गई हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने सिंपली सरल भाषा में ये बोला, सिर्फ टाइम बचाने के लिए किसी भी इंसान को फ्रॉडस्टर नहीं बना सकते। जब फ्रॉड का प्रूफ ही नहीं है तो सेक्शन 74 लगाना इलीगल है। अब रिजल्ट में नोटिस भी कैंसिल हुआ और डिमांड भी जीरो हो गई।